नमस्कार। आज हम जिन विषय पर चर्चा करेंगे वो है प्रमुख संप्रेषक किसे कहते हैं, प्रमुख संप्रेषक की पहचान के तरीके क्या हैं और प्रमुख संप्रेषक की कृषि विकास में क्या भूमिका है। पहले प्रमुख संप्रेषक या कम्युनिकेटर, इसकी क्या परिभाषा है। प्रमुख संप्रेषक की कम्युनिकेटर या मत नेता, जिसे हम ओपिनियन लीडर भी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो सूचना तलाशते हैं और सामान्य एवं विषय विशेष पर सलाह देते हैं। मत नेतृत्व या ओपिनियन लीडरशिप किसी व्यक्ति में पाए जाने वाली वह विशेषता है जिससे वह किसी के अन्य के ज्ञान, धारणा, सोच एवं व्यवहार को वांछित रूप से प्रभावित करता है। जैसा कि देखा गया है कि जो भी सूचनाएं हम स्थानीय लोगों तक या गांव के लोगों तक पहुंचाते हैं, अधिकतर वो अपने ओपिनियन लीडर या मत अगुआ पर निर्भर करते हैं जो समाज वहां के स्थानीय सामाजिक प्रणाली से संबंधित रखते हैं, और वो इतना विश्वास जो उनकी सामाजिक प्रणाली से संबंधित नहीं रखते, जैसे प्रसार कार्यकर्ता, उस पर इतना विश्वास नहीं करते हैं। तो की कम्युनिकेटर या प्रमुख संप्रेषक संप्रेषण की प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम इन ओपिनियन लीडर्स या की संप्रेषक की अवधारणा या इनको विभिन्न नाम दिए गए। ये सबसे पहले कार्ट्स एंड लेजरफील्ड ने 1944 में इनको विभिन्न नामों से जाना गया, जैसा कि फैशन लीडर। फैशन लीडर इसलिए कहा गया कि ये कोई भी तकनीक सबसे पहले अपनाते, जैसे कि हम कपड़ों में अधिकतर देखते हैं कि हम जो कपड़ा सबसे पहले जो पहनता है उसे हम फैशन लीडर कहेंगे। इसी तरह से सूचना नेता या इंफॉर्मेशन लीडर, ये बाहरी स्रोतों से जैसे प्रसारकर्ता या विशेषज्ञों से सूचना लेकर लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इसीलिए इन्हें इंफॉर्मेशन लीडर भी कहा गया है। मत नेता या ओपिनियन लीडर इसलिए कहा गया है क्योंकि अधिकतर लोग इनके पास किसी प्रकार की कृषि संबंधी या अन्य जानकारी संबंधी सलाह लेने जाते हैं। एक और नाम जो दिया गया है वो है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग, जैसे यदि आपको कोई भी चीज स्टार्ट करनी है या शुरू करनी है, तो वो ये जो ओपिनियन लीडर है या मत अगुआ है, एक तरह से अपने सामाजिक प्रणाली में या गांव में कोई भी नई तकनीक है या जानकारी देने के लिए, तो वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं किसी भी नई तकनीक को अपनाने के लिए या करने के लिए, इसीलिए इन्हें स्पार्क प्लग कहा गया है। इन्हें स्टाइल सेटर्स भी कहते हैं क्योंकि ये अपनी तरह से किसी भी नए तकनीक को या कार्य को करते हैं, तो इसीलिए ये स्टाइल सेटर्स भी कहलाते हैं। ये गेट कीपर्स भी कहे गए हैं। गेट कीपर मतलब कि कोई भी सूचना कृषि संबंधी हो या कोई अन्य सूचना है, इनके द्वारा ही लोगों तक पहुंचती है। अब मैं आपको प्रमुख संप्रेषक की पहचान के तरीकों के बारे में बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले है सोशियोमेट्रिक टेक्निक या सामाजिक मात्रिक पद्धति। दूसरी है सूचना मूल्यांकन पद्धति या इन्फॉर्मेंट रेटिंग। तीसरी है सेल्फ डेजिग्नेटिंग मेथड या स्वयं नामित पद्धति। सामाजिक मात्रिक पद्धति, यह तकनीक सामाजिक प्रणाली के उन व्यक्तियों को चयनित करने के लिए अपनाई जाती है जिसके पास अधिकतर लोग किसी विषय विशेष संबंधी सूचना लेने के लिए जाते हैं। यह तकनीक
वहां पे संभव है जहां लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनसे वह पूछा जा इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वे अपने समुदाय के उस व्यक्ति का नाम बताएं जिससे वो कृषि संबंधी जानकारी लेने के लिए जाते हैं, या वो किसी नई तकनीक के बारे में जानने के लिए किसके पास जाते हैं। यदि उनको बैंक से ऋण लेना है तो वो इसके लिए किसके पास सलाह करने जाते हैं। तब जो व्यक्ति है जिसका नाम अधिकतर व्यक्ति बताते हैं या जो अधिकतर व्यक्तियों द्वारा नामित किया जाता है, उसे हम प्राकृतिक या मत अगुआ कहते हैं। तो सामाजिक मात्रिक पद्धति द्वारा हम इस प्रकार से ओपिनियन लीडर या की कम्युनिकेटर्स का चुनाव करते हैं। यह पद्धति प्रसार कार्यकर्ताओं को प्राकृतिक, स्थानीय एवं अनौपचारिक रूप से नेताओं को ढूंढने में लाभकारी है। दूसरी जो तकनीक जिसे हम इन्फॉर्मेंट रेटिंग भी कहते हैं, इस तकनीक में सामाजिक प्रणाली में से संबंधित कुछ सदस्यों को उद्देश्य चुन लिया जाता है। सदस्यों का चुनाव हम जब कर लेते हैं तो उनसे ये पूछा जाता है वो किन्हीं चयनित व्यक्तियों के पास वह सामान्य अथवा विशेष रूप से जानकारी लेने के लिए जाते हैं। वो उनका नाम बताते हैं, जिन व्यक्तियों को वो मनोनीत करते हैं उनको ही हम मत अगुआ, ओपिनियन लीडर या सूचना देने वाले नेता कह सकते हैं, की कम्युनिकेटर या प्रमुख संप्रेषक के रूप में जानते हैं। यह पद्धति मितव्ययी है, इसमें अधिकतर खर्चा नहीं है, क्योंकि हम कुछ व्यक्तियों को चुनते हैं, उन्हीं से ही पूछते हैं कि वो किन चयनित व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। और यह पद्धति हमें जो प्रसार कार्य करता है उसको, यदि लोगों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देनी है तो इसमें भी ये पद्धति सहायक है। तीसरी प्रकार हम जो प्रमुख संप्रेषक की पद्धति है उसे हम स्वयं पदनामत पद्धति या सेल्फ डेजिग्नेटिंग मेथड कहते हैं। इस पद्धति के अनुसार चयनित व्यक्ति से मुख्य संप्रेषक की कार्यप्रणाली से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के अनुसार हम प्रमुख संप्रेषक जो उत्तर देते हैं, जिनको हम व्यक्तियों से ये प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर किस प्रकार प्रमुख संप्रेषक की विशेषताएं या जो उनसे अपेक्षा की जाती है उनके कितने उनसे करीब हैं, उन व्यक्तियों को हम चुन लेते हैं। ये तकनीक एक आत्म निरूपण की तकनीक है या सेल्फ इमेज। इससे हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति कितना अपने आप को या अपने में मत अगुआ होने की या प्रमुख संप्रेषक होने की गुण को जानता है, कितने गुण वो सोचता है या विशेषताएं उसमें पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये प्रश्नों के आधार पर ही हम इसका, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देता है या उनकी विशेषताएं उसमें पाई जाती हैं, उसी व्यक्ति को हम एक ओपिनियन लीडर के रूप में मान लेते हैं। अब हम प्रमुख संप्रेषक की विशेषताओं के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ये देखा गया है प्रमुख संप्रेषक अधिकतर जनसंचार माध्यमों का उपयोग करते हैं। वो स्थानीय स्रोत के बजाय वो अधिकतर जैसे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, इन माध्यमों का अपने अनुयायियों से अधिक उपयोग करते हैं।
वह अधिक सर्वव्यापी होते हैं, जिसे हम कॉस्मोपोलाइट भी कहते हैं। वो अपने साथ स्थानीय सूचना के स्रोतों से नहीं, परंतु वो जो अपने सामाजिक प्रणाली के बाहर के लोगों से, जैसे कि विषय विशेषज्ञ हैं या जो प्रसारकर्ता या चेंज एजेंट जो दूसरे सामाजिक प्रणाली से संबंध रखता है, उससे जानकारी लेते हैं। ये सामाजिक प्रणाली में प्रमुख संप्रेषकों की अधिक सहभागिता होती है। ये कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आगे आकर अपनी सहभागिता दिखाते हैं और कोई भी जिम्मेवारी लेने से कभी भी घबराते नहीं हैं। इसके अलावा ये शोध बताता है कि ये अधिक नवपरिवर्तनशील होते हैं या अधिक इनोवेटिव होते हैं। इनका सामाजिक दर्जा भी ऊंचा होता है। सामाजिक दर्जा ऐसा, ये अधिक पढ़े लिखे हो सकते हैं या ये ज़्यादा बड़े किसान हो सकते हैं, तो इनका समाज में एक तरह से दर्जा जो है वो उच्च होता है। सामाजिक प्रणाली में के मानक जब परिवर्तन को समर्पित करते हैं, यह अधिक नव परिवर्तनशील होते हैं। ये इनमें अधिक आधुनिक विचार पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रमुख संप्रेषक हैं, वो उनकी विशेषताएं हम देखें तो वो अपने अनुयायियों की तुलना से काफी भिन्न पाए जाते हैं। अभी तक हमने प्रमुख संप्रेषकों की विशेषताओं के बारे में कुछ चर्चा की। अब प्रमुख संप्रेषक या की कम्युनिकेटर कृषि विकास में किस प्रकार से सहायक होंगे, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि ये देखा गया है, कृषि प्रमुख संप्रेषक या मातागुआ, जिन्हें हम ओपिनियन लीडर कहते हैं, वो लोगों का मार्गदर्शन करने में सहायक होते हैं। लोगों को कोई भी कृषि संबंधी नई तकनीक या जानकारी उनके तक पहुंचाने में भी सहायता करते हैं। ये वैज्ञानिकों, अन्य संस्थानों, मीडिया और सूचना केंद्रों से अपना संपर्क रखते हैं ताकि वो नई जानकारी, कृषि संबंधी नई जानकारी लोगों तक पहुंचा सकें। ये सहायता, यदि ग्रामीणों को किसी प्रकार की सहायता चाहिए या किसी योजना का कार्य नियोजन करना है, तो ये उनका मार्गदर्शन करते हैं और पड़ोसी ग्रामीणों की कार्य योजना बनाने में भी सहायता करते हैं। ये एक तरह से कृषि नव परिवर्तन के मामले में भी प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं। तो कोई भी नई तकनीक है, जो मुख्य प्रमुख संप्रेषक हैं या ओपिनियन लीडर है, नई तकनीक अपना के ये लोगों को उसके लाभ के बारे में बताते हैं और उनको किसी भी नई कृषि संबंधी नई तकनीक को अपनाने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, कोई भी यदि हमें कृषि विकास को गांव के लोगों तक सही रूप में पहुंचाना है, तो हम प्रमुख संप्रेषकों की सहायता ले सकते हैं और हम कृषि संबंधी नई तकनीकों को उनके द्वारा पहुंचा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज हमने जिन विषय में मुख्यतः चर्चा की, प्रमुख संप्रेषक किसे कहते हैं, प्रमुख संप्रेषक को पहचानने के क्या तरीके हैं, प्रमुख संप्रेषकों की क्या विशेषता है, प्रमुख संप्रेषकों की कृषि विकास में क्या भूमिका है, तो आज हम लोगों ने इस विषय में चर्चा की। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अब इससे अधिक जानकारी यदि आपको प्राप्त करनी है तो आप मैनेज की वेबसाइट पे जाके उसे प्राप्त कर सकते हैं या जो रेफरेंस मटेरियल आपको दिया गया है उससे आप इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।